प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं आज खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक खुदा के कलाम की मुकद्दस बाबरकत और नबूवती बातों को पहुंचा सकूं। आइए मिलकर हम क़यामत के अजीजों 5वें पार्ट पर बात करते हैं। ये रेज़रेक्शन का याद रखना अजीजों 5वां पार्ट है और इसके अंदर हम दूसरी क़यामत पर बात करेंगे। आइए मेरे साथ मरकजी आयत को पढ़िएगा, मुकाशवा उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत से। रेवलेशन 20वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। 12वीं वर्ष कहती है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। अजीजों, याद रखिए, पहली क़यामत के 4 स्टेप्स पर हम बात कर चुके हैं और उन याद रखना 4 स्टेप्स के अंदर टोटल अजीजों ईमानदारों का रेज़रेक्शन है। और जब दूसरी क़यामत की बात आती है तो यहां अजीजों मैं वाज़िया करना चाहता हूं कि दूसरी क़यामत में सिर्फ और सिर्फ नारास्त लोगों का रेज़रेक्शन है। सिर्फ नारास्त लोगों को, शरीर लोगों को और पापी लोगों को जिंदा किया जाएगा। और जब आप मुकाशवा 20 बाब की 11वीं वर्ष में अजीजों पढ़ते हो तो यहां यूहन्ना अजीजों बहुत से मनाजिर देखता है, लेकिन उसमें से उन मनाजिर में से 2 तवज्जो तलब मंजर हैं। मुकाशवा 20 बाब में यूहन्ना ने बहुत सारे मनाजर देखे, लेकिन मैंने कहा कि रेवलेशन 20 चैप्टर के अंदर हम 2 उसके नबूवती मनाजर पर बात करेंगे। आइए उसका पहला मंजर देखिए जरा, जो यूहन्ना ने देखा। रेवलेशन 20वां बाब उसकी 10 आयत में उसका पहला मंजर, यहां पर यूहन्ना रसूल ने अबलीस को और उसकी टीम को लिखा है गंधक की झील में, गंधक और आग और गंधक की झील में उसने उन्हें देखा है। रेवलेशन 20 की 10 में लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। यहां अजीजों मुकाशवे 20 बाब में यूहन्ना ने जो पहला मंजर देखा है उसमें उसने झूठे नबी को, हैवान को, और मैंने कहा उसके साथ साथ अजीजों उनको उसने अजाब में देखा है, नहायत तकलीफ में देखा है। 3 शख्सियात को, अबलीस को, हैवान को, झूठे नबी को, ये उनका एंड उसने देखा है। इसके बाद अजीजों दूसरा मंजर जो यूहन्ना ने देखा है वो बड़े सफेद तख्त का मंजर देखा है। और आज यही टॉपिक अजीजों जिसको हम आगे लेकर चलेंगे। यहां अजीजों ये सफेद तख्त हमारी तवज्जो का मरकज रहेगा, क्योंकि मुर्दों की जो लास्ट क़यामत है ना, मतलब अजीजों मैंने कहा जो दूसरी क़यामत का लास्ट मंजर यूहन्ना ने देखा है उसमें उसने एक बड़े सफेद तख्त को देखा है। और यहां पर जब आप इस सफेद तख्त का जिक्र पढ़ते हो, यहां मैं आपको वाज़िया करना चाहता हूं कि मत्ती 25 बाब की 31 वर्ष में भी एक तख्त का जिक्र है। मत्ती 25 बाब की 31 आयत में भी एक तख्त का जिक्र है। यहां पर लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। अब अजीजों मत्ती
25 बाब की 31 आयत में जो तख्त यहां पर लगा है, ये उस तख्त से जो यूहन्ना ने मुकाशवे की किताब में देखा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन दोनों अजीजों तख्तों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मत्ती 25 बाब की 31 आयत में जो तख्त लगा है, ये मसीह की 1000 साला बादशाही के शुरू में लगा है, क्योंकि लिखा है ना, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा तो यीशु मसीह की जाहिरी और जलाली आमद है, और इसके बाद फौरन 1000 साला बादशाहत का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये तख्त मैंने कहा मसीह की 1000 साला बादशाही के शुरू में लग रहा है, और उसके बाद याद रखना ये जमीनी तख्त है, और ये खास कर यरूशलेम में लगेगा, और ये सिर्फ 1000 वर्ष के लिए लगेगा। पर जब आप यूहन्ना के उस रेवलेशन में सफेद तख्त का जिक्र पढ़ते हो, तो अजीजों ये तख्त 1000 साला बादशाही के बिल्कुल उस दौर के खत्म हो जाने के कुछ अरसे बाद लगेगा। तो ये वाला तख्त याद रखना उस तख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजीजों यहां बड़ा सफेद तख्त 1000 साला बादशाही के बाद ये सिर्फ मुर्दों की क़यामत के लिए लगेगा। 1000 साला बादशाही का जो तख्त है वो जिंदा लोगों के अदल के लिए लगेगा, जो उस वक्त जिंदा कौमें होंगी ना, उनके अदल के लिए वो तख्त लगेगा। और जो बड़ा सफेद तख्त है, याद रखना इसका तल्लक सिर्फ मुर्दों की क़यामत से है। मुर्दों को जलाना, जिंदा करना और फिर उनका अदल करना, इस बड़े सफेद तख्त का तल्लक सिर्फ उनके साथ है। मैं अजीजों यहां आपको बताना चाहता हूं कि जब हम यीशु मसीह के तख्त की बात करते हैं ना, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह के कुल 6 तख्तों का जिक्र है, याद रखना, जो मुख्तलिफ जमानों में और मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अदवार में लगेंगे। जो कुछ लग चुके, उनमें से कुछ लग चुके हैं और कुछ लगने वाले हैं। मैंने कहा कलामे खुदा में मसीह खुदावन के कुल 6 तख्तों का जिक्र है। सबसे पहला जो तख्त बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के लिए ठहराती है, जिसका जिक्र करती है, वो है अजली तख्त, जो अजल से चला आता है, जो शुरू से चला आता है, इसको अजली तख्त कहा जाता है। और ये आपको ज़बूर 93 की 2 वर्स में मिलेगा। ज़बूर 93 और उसकी दूसरी आयत में यहां पर लिखा है, तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अजल से है। अब यीशु मसीह के तख्त के लिए अजीजों यहां ज़बूर की किताब ये कहती है कि उसका तख्त कदीम से है, यानी यीशु का तख्त शुरू से चला आता है, इसलिए से अजली तख्त कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर में बाइबल जिस तख्त का यीशु मसीह के लिए जिक्र करती है वो है फजल और रहम का तख्त। यीशु मसीह का दूसरा तख्त जिसे बाइबल कहती है वो है फजल और रहम का तख्त। अब्रानियों 4 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, अब्रानियों 4 बाब की 16वीं वर्ष में यूं लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। अब यहां पर रसूल ने कहा, बस आओ फजल के तख्त के पास, यानी ये वाला जो तख्त है अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला है, रहमत जारी करने वाला है और फजल करने वाला है। और ये स्पेशली अजीजों फजल के जमाने का तख्त है। इसके बाद नंबर 3 में आता है जिसको गजब का तख्त कहा जाता है। आइए इसको पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब की 10 आयत में गजब का तख्त, दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे।
تو یہ عزیزو وہ تخت ہے جس کے سامنے جب لوگ جائیں گے تو خدا ایک تو ان کے کاموں کا ان کو بدلہ دے گا، اور یہ اس کے قہر کا، اس کے غصے کا عزیزو تخت ہے، کیونکہ جب خدا نے قہر کیا ہے، جب لوگوں کا خدا نے عدل کیا تو قہر بھی کیا، اور جب قہر کیا ہے تو عدل بھی کیا، یعنی عدل اور قہر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہاں دوسرا کرنتھیوں 5:10 میں جب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر سب کا حال ظاہر کیا جائے گا تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے، جیسے اس نے کام کیے گئے وہ اپنے قہر میں، اپنے غصے میں ان کے کاموں کا انہیں رزلٹ دے گا۔ اس کے بعد عزیزو نمبر 4 میں آتا ہے جلال کا تخت۔ متی 19:28 میں پڑھیں گے، جلال کا تخت نمبر 4 میں آتا ہے۔ متی 19:28 میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہ والا عزیزو جو تخت ہے نا، اور متی 19:28 میں اور پھر متی 25:31 میں، دراصل یہ ایک ہی تخت کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جلال کا وہ تخت ہے جو یسوع مسیح کا تخت مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں لگے گا، اور یہ جلال کا تخت ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 میں آتا ہے بڑا سفید تخت، جس کو ہم نے مکاشوہ 20:11 میں پڑھا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے نا، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ عزیزو یاد رکھنا، مسیح کے کل چونکہ 6 تختوں کا ذکر ہے، تو یہ والا تخت جو ہے نا، یہ 5ویں نمبر کا تخت ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کا اسپیشلی تعلق جو ہے نا عزیزو دوسری قیامت کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو آخری تخت ہے، اس کو بائبل کہتی ہے داؤد کا تخت، جس کو بائبل کہتی ہے مسیح کا ابدی تخت کہا گیا ہے۔ داؤد کا تخت جس کو مسیح کے لیے ابدی تخت کہا گیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھیں گے، لوکا 1:31 اور اس کی 32 اور پھر 33 3 آیات کو پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے لوکا 1:31 سے 33 آیات تک، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداون خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس کو دے گا۔ یہاں لکھا ہے نا، خداون خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس کو دے گا، اور آگے کیا لکھا ہے، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ عزیزو داؤد کے تخت پر مسیح خداوند تا حیات عزیزو سلطنت کریں گے، بادشاہی کریں گے۔ سو ابدی جو تخت ہے نا وہ داؤد کا تخت لگے گا۔ اب مسیح کے 6 تختوں میں سے سفید تخت جو ہے نا، میں نے کہا وہ 5ویں نمبر کا تخت ہے، اور اس کا خاص کر تعلق دوسری قیامت کے ساتھ ہے۔ عزیزو متی 19:28 میں اور متی 25:31 میں میں نے کہا ایک ہی تخت کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ میں نے کہا عزیزو 4 نمبر کا تخت ہے جو جلال کا تخت ہے۔ میں نے کہا متی 19:28 اور متی 25:31 میں جلال کا تخت ہے، اور یہ 4 نمبر کا تخت ہے، اور اس میں صرف اور صرف زندہ قوموں کی عدالت کی جائے گی، اور یہ عزیزو مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں یہ تخت لگے گا، اور اس کا تعلق عزیزو صرف زندہ قوموں کے عدل سے ہے۔ یہاں مردوں کا عدل نہیں ہوگا، مردوں کا عدل جو ہوگا نا، اور ان کا جو ریزریکشن ہوگا،
वो सिर्फ और सिर्फ वो तख्त जो सफेद यूहन्ना ने देखा है उसके सामने मैंने कहा अजीजों, एक तो कौमों का रेजरेक्शन होगा, मरी हुई कौमों का, मरे हुए लोगों का, और दूसरा उनका अदल होगा। अब आप इस चीज को वाजिया समझ लो कि चौथा तख्त जो है जलाल का, वो सिर्फ जिंदा लोगों के अदल के लिए है, और पांचवें नंबर का जो तख्त सफेद तख्त है, ये सिर्फ मुर्दा लोगों के न्याय और उनके अदल के लिए है। और अजीजों याद रखो, इस दूसरी क़यामत में कहा जाता है 7,000 साल के मुर्दों को शामिल किया जाएगा। 7,000 साल के सब मुर्दों को, यानी आदम से लेकर अजीजों जब तक ये वक्त पूरा नहीं हो जाता तो तब तक के सारे सिर्फ मुर्दों को, सिर्फ मरे हुए लोगों को इस क़यामत में शामिल किया जाएगा। सो पांचवें तख्त पर मसीह खुदावन का जलाल इस कदर ज्यादा होगा। जो सफेद तख्त का अजीजों जलाल है ना, मैंने कहा उस पर मसीह का जलाल इस कदर ज्यादा होगा। बाइबल कहती है पुरानी जमीन और पुराना आसमान उसके हजूर से भाग जाएंगे। उस जलाल की वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस जलाल को वो फेस नहीं कर पाएंगे। अब बाइबल कहती है भागने से पहले जमीन और समुंदर अपने अंदर के मुर्दों को दे देंगे। इससे पहले कि आसमान भागे, इससे पहले कि जमीन भागे, बाइबल ये कहती है वो अपने अंदर के मुर्दों को दे देंगे। और आलमे अरवा भी कलाम ये कहता है अपने अंदर के मुर्दों को उगल देगा। यहां सिर्फ मरे हुए लोग आ रहे हैं। अजीजों याद रखना, एक तो ये मरे हुए लोगों का रेजरेक्शन है और उनका अदल है, और दूसरा ये सिर्फ नारास्त लोगों का रेजरेक्शन है और उनकी जजमेंट है ये। इसलिए आदम से लेकर आखिर तक सारे मुर्दे इस सफेद तख्त के सामने खड़े किए जाएंगे और वो जिंदा होकर, यहां खास लफ्ज में आपकी तवज्जो का मरकज बनाना चाहता हूं कि वो सारे मुर्दे जिंदा होकर रूहानी बदनों में, किन बदनों में? रूहानी बदनों में खुदावन मसीह के सामने खड़े किए जाएंगे। इस पर आगे जाकर मैं आपको पूरी तफसील दूंगा कि क्यों मैंने कहा कि वो रूहानी बदनों में जिंदा किए जाएंगे। कलीसिया, इस बड़े सफेद तख्त पर कौन बैठा हुआ है जिसको यूहन्ना ने देखा? अजीजों, अदल का सारा काम बाइबल कहती है खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के जिम्मे किया है। तो अदल से अजीजों यहोवा खुदा ने हाथ उठा लिया और अपने बेटे के जिम्मे किया है कि वो अदल करेगा, चाहे वो 1000 साला बादशाहत में जो चौथे नंबर का जलाल का तख्त लगने वाला है, चाहे वो वहां पर अदल हो, या चाहे वो 5वें नंबर का अजीजों तख्त जो लगने वाला है, 5वें नंबर का जो सफेद तख्त लगने वाला है, चाहे वो उस तख्त के सामने अदल हो। मैंने कहा उसको भी यीशु मसीह ही अजीजों हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि यूहन्ना 5:22 में लिखा है, यूहन्ना 5:22 में, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदल का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। तो इसलिए अजीजों ये बड़ा सफेद तख्त, मैंने कहा इस पर भी अदल करने के लिए यीशु मसीह को ही अजीजों दिखाया जा रहा है। और यहां अजीजों फर्क यह है कि जो जलाल का तख्त है वो 1000 साल के लिए लगेगा। जो जलाल का तख्त है मसीह की 1000 साला बादशाहत में, वो 1000 साल के लिए लगेगा। और ये जो बड़ा सफेद तख्त यूहन्ना ने देखा है, ये सिर्फ 1 दिन के लिए लगेगा। इनमें फर्क ये है, 1000 साल तक जलाल के तख्त का वहां अदल होता रहेगा, पर जब आप बड़े सफेद तख्त की बात करते हो तो मैंने कहा तमाम मुर्दों को
एक ही वक्त में जिंदा किया जाएगा और सारे के सारे तख्त के सामने पहुंचा दिए जाएंगे और सिर्फ एक दिन में उनका अदल कर दिया जाएगा, सिर्फ एक दिन में। और ये सफेद तख्त सिर्फ एक ही दिन के लिए लगेगा। अब इसे पढ़ो जरा, अमाल की किताब उसका 17वां बाब उसकी 31 वर्स को 31 आयत को पढ़ेंगे। अमाल 17 चैप्टर और उसकी 31 वर्स को यहां लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी। अब बाइबल क्या कहती है? उसने एक दिन ठहराया है। तो ये सफेद तख्त मैंने कहा सिर्फ एक दिन के लिए लगेगा और वहां यीशु मसीह रास्ती से अदल करेंगे। और बाइबल कहती है अजीजों, ये तख्त जो है किस मुकाम पर लगेगा? क्योंकि 1000 साला बादशाहत में जलाल का तख्त जमीन पर लगेगा और वो इलाका होगा यरूशलेम। पर ये जो सफेद तख्त लगेगा ना, इसके लिए स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये अजीजों तख्त फिजा में लगाया जाएगा। ये तख्त फिजा में लगाया जाएगा और तब जमीन और पहला आसमान, जमीन और पहला आसमान जो हमें दिखता है उस तख्त के सामने होंगे। और ये सामने इसलिए होंगे ताकि इनमें से मुर्दों को निकाल लिया जाए। मैंने कहा ये फिजा पर तख्त लगेगा और जमीन और अजीजों पहला आसमान उसके सामने हाजिर होंगे और बाइबल कहती है उनमें से मुर्दों को निकाल लिया जाएगा। तब बाइबल कहती है अजीजों वो तख्त के सामने से भाग जाएंगे। जमीन से, मैंने कहा आसमान से, आलमे रवा से मुर्दों को निकाला जाएगा और ये सारे के सारे कलाम ये कहता है वहां से भाग जाएंगे। अब अजीजों सुनो, भाग जाएंगे इससे मतलब यह है कि जमीन और आसमान गायब हो जाएंगे, या फिर इसके लिए ज्यादा अजीजों इसके लिए मोतबर जो तर्जुमा है वो है पिघल जाएंगे या खत्म हो जाएंगे या तबाह हो जाएंगे। क्योंकि 20वें चैप्टर के अंदर आसमान, जमीन और पाताल भाग गए, मतलब गायब हो गए, खत्म हो गए। 21वें चैप्टर के अंदर नए यरूशलेम को, यानी नए आसमान को और नई जमीन को आसमान से उतरते दिखाया जाता है। अब बाइबल कहती है मुकाशवा 21वां बाब उसकी पहली आयत को देखिए जरा। मुकाशवा 21वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुंदर भी न रहा। जमीन और पहला आसमान और पहली जमीन, समुंदर, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। 21 चैप्टर के अंदर खुदा ने इन चीजों को, बाइबल कहती है, एक नई शक्ल दी है। नई शक्ल मतलब नया आसमान और नई जमीन को ला खड़ा किया और पहली चीजें खत्म हो गईं। कलाम मुकद्दस में अक्सर ऐसे हवाला जात मिलते हैं जहां अजीजों इस मौजूदा जमीन और इस मौजूदा आसमान के तबाह किए जाने का जिक्र ऑलरेडी बाइबल में मौजूद है। मत्ती 24 की 35 में आपको जिक्र मिलेगा, मत्ती 24 की 35 में। फिर दूसरा पत्रस 3 बाब की 10 और 11 आयात में आपको जिक्र मिलेगा। दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 10 और 11 आयात में। फिर दूसरा करंथियों 5 की 17 में आपको जिक्र मिलेगा। दूसरा करंथियों 5 की 17 यानी 17 वर्स में आपको जिक्र मिलेगा कि ये हवाला जात हैं जो हमें हेल्प देते हैं इस बात को सीखने में कि आसमान और जमीन के भाग जाने का मकसद या मतलब क्या है। तो वो ये है कि वो तबाह कर दिए जाएंगे, वो हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। अजीजों, इस दूसरी क़यामत में जिंदा होने वालों की तादाद कहा जाता है सबसे ज्यादा होगी। पहली क़यामत के 4 स्टेप्स में जिनको रेजरेक्शन दिया गया है ना अजीजों, वो कम लोग हैं, क्योंकि ईमानदार
कम हैं बानिस्बत शरीर लोगों के। पहली क़यामत में सारे के सारे ईमानदार जिंदा होंगे, उनकी तादाद इनकी निस्बत कम होगी। और अजीजों, दूसरी क़यामत में जिंदा होने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें 7,000 साल के मुर्दों को शामिल किया जाएगा। बड़ी तादाद में मुर्दे कहा जाता है जिंदा होंगे। और जितने इस अजीजों दूसरी क़यामत में मुर्दे जिंदा होंगे ना, कहा जाता है यह हर कौम से, हर उम्मत से, हर कबीले से, हर अहले जुबान से और हर मजहब और हर मुल्क से होंगे। मैंने कहा ये मुर्दे हर कौम से, हर उम्मत से, हर कबीले से और अहले जुबान से और हर मजहब और हर मुल्क से तल्लक रखने वाले मुर्दे होंगे। तो इसलिए इनकी तादाद सबसे ज्यादा होगी। अजीजों, दूसरी क़यामत में मुर्दे किस तरह से बड़े सफेद तख्त के सामने आ खड़े होंगे, ये सवाल होगा। मैंने कहा दूसरी क़यामत में मुर्दे किस तरह बड़े सफेद तख्त के सामने आ खड़े होंगे, जबकि कब्रों में हजारों साल से दफन शुदा मुर्दों के जिस्म गल सड़कर खत्म हो जाते हैं। हजारों साल से मैंने कहा कब्रों में अजीजों मुर्दे जो हैं वो गल सड़कर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और स्पेशली 7,000 सालों के अरसे में हड्डियां तो टोटल वो सीधा होकर खत्म हो जाती हैं और कब्रों में कुछ भी बाकी नहीं रहता। जब कब्रों में कुछ भी बाकी नहीं रहता, हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं, 7,000 साल का अरसा छोटा अरसा नहीं है, तो इसमें सब मुर्दों को शामिल किया जाएगा। अजीजों, इसका जवाब यह है कि 7,000 सालों के तमाम मुर्दों का मादा इसी जमीन में मौजूद है। अगरचे हड्डियां गल सड़ गई, मांस कीड़े खा गए, तो भी अजीजों उनका मादा इसी जमीन में मौजूद है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। मैंने कहा उन हड्डियों का अजीजों और उस बॉडी का हुलिया चेंज हो चुका है। वो अगरचे गल सड़ चुके हैं, मादे की शक्ल में गए, तो भी वो जमीन पर मौजूद हैं एक नई शक्ल में। अजीजों, गोश्त गल सड़कर कहा जाता है कीमियाई मुरक्कब और गैसें बन जाती हैं। गोश्त गल सड़कर कीमियाई मुरक्कब और गैसें बन जाती हैं और वो जमीन में कायम रहती हैं, खत्म नहीं होती। वो किसी न किसी हाल में कहीं ना कहीं वो कायम रहती हैं। गोश्त और हड्डियां अगरचे अपनी शक्ल बदल लेती हैं, तो भी कहा जाता है वो फना नहीं होती। मैंने कहा वो फना नहीं होती। सब मुर्दे ठोस, माया या गैस की शक्ल में कहीं न कहीं मौजूद हैं। 7,000 साल के सारे मुर्दे, मैंने कहा माया, मैंने कहा या गैस की शक्ल में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और जब क़यामत के वक्त उनको आवाज दी जाएगी, तो कहा जाता उनका मादा बदल कर रूहानी जिस्म अजीजों अख्तियार कर लेगा। वो मादा, वो खाक अजीजों बदल कर रूहानी जिस्म में बदल जाएंगे। अब रूहानी जिस्म, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो रूहानी जिस्म में बदल जाएंगे, इसलिए अजीजों कि रूहानी जिस्म फानी और खाकी जिस्म से फर्क होता है। रूहानी जिस्म फानी और खाकी जिस्म से फर्क होता है। ये गैर फानी और गैर मरई होता है। गैर फानी और गैर मरई यानी मरने वाला नहीं होता। रूहानी जिस्म, क्योंकि खाकी मर जाता है, फानी मर जाता है, लेकिन रूहानी नहीं मरता, तो खुदा उनको, उन मुर्दों को रूहानी बदन में जिंदा करेगा। सोचो, अगर नारास्त लोगों को फानी और खाकी बदन में सजा दी गई, तो उसे तो आग और गंधक फौरन जलाकर राख बना देंगे, तो सजा जारी नहीं रहेगी। जैसे आप किसी अजीजो झाड़ी को आग लगाते हो,
तो कुछ टाइम बाद वो झाड़ी राख बन जाती है और वो टाइम आता है कि वो बुझ जाती है। जबकि दूसरी क़यामत में नारास्त लोगों की सजा ऐसे प्लान की गई है कि वो ताहयात रहे। तो अगर उनको फानी और खाकी बदन में जिंदा किया गया तो आग और गंधक तो उन्हें फौरन राख बना देगी, तो उनकी अजीजों सजा कैसे चलेगी? अजीजों, इसलिए कहा जाता है उस सजा को ताहयात जारी रखने के लिए उन सब को सबसे पहले जिंदा किया जाएगा, और कहा जाता ताहयात जिंदा रहने वाले बदन में मुंतकिल किया जाएगा। ताहयात जो बदन जिंदा रहेगा ना, वो फानी नहीं है, वो गैर फानी है, वो रूहानी बदन है। रूहानी बदन ताहयात जिंदा रहेगा। अब अजीजों, मसीह खुदावन की आवाज सुनते ही सब मुर्दे रूहानी बदनों में उस तख्त के सामने हाजिर कर दिए जाएंगे, और उनके बदन बस जलाली नहीं होंगे। कलीसिया के बदन रूहानी और जलाली होंगे, लेकिन इन शरीरों के जो दूसरी क़यामत में जिंदा होंगे नारास्त लोग, मैंने कहा इनके बदन सिर्फ रूहानी होंगे, जलाली नहीं होंगे। अब अजीजों, इसलिए उनके बदनों को फानी से गैर फानी में बदला जाएगा ताकि उनकी सजा ताहयात रहे। सो अजीजों, ये सारे के सारे मुर्दे जब अपनी जिस्मानी जिंदगी में जमीन पर थे तो सबने बदी की थी, सबने पाप किया था, तो इसलिए सजा की क़यामत में इन सबको जिंदा किया जाएगा। दूसरी क़यामत सजा की क़यामत है, पहली क़यामत अजर की क़यामत है, और वो 4 मरहल में रास्तबाज लोगों की क़यामत है। तो दूसरी क़यामत मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ नारास्त लोगों की, और यह सजा की क़यामत है। सो अजीजों, एक और जरूरी बात भी समझने वाली है कि इन मुर्दों की रूहें जो मरने के वक्त अलग होकर आलमे अरवा में रखी गई थी, मैंने कहा इन मुर्दों की रूहें जो मरने के वक्त अलग होकर आलमे रवा में रखी गई थी, वो भी सब की सब साथ ही आ जाएंगी, और हर एक रूह अपने अपने बदन को पहचान कर उसमें वो जा दाखिल होगी, उसमें वो दाखिल हो जाएगी ताकि वो जिंदा हो। हर रूह अपने बदन को पहचानेगी। अजीजों, खुदा ने हर एक रूह में ये सिफ्त रखी है कि वो जिस बदन में रही थी उसको आसानी से पहचान ले। सो बड़े सफेद तख्त की अदालत में हाजिर होने से पहले हर बदन कहा जाता है और उसकी रूह अलग अलग हुए थे, मगर इस दूसरी क़यामत में वो दोबारा मिल जाएंगे। वो मौत के वक्त अलग अलग हो गए, क्योंकि बदन कब्रिस्तानों में तो रूह पाताल में, लेकिन इस दूसरी क़यामत में जब बड़े सफेद तख्त के सामने इनको आवाज देकर बुलाया जाएगा तो तमाम रूहें अपने अपने बदनों के साथ मिल जाएंगी और वो दोबारा एक हो जाएंगे। अजीजों, रूह वो ही होती है जो फानी जिस्म से निकलती है, याद रखना। लेकिन जब वो इस क़यामत में दोबारा उस बदन में मिल जाएगी तो उस बदन में फर्क होगा। जब वो रूह उस बदन से निकली थी तब वो फानी था, लेकिन अब जब वो दोबारा उस बदन के साथ मिलेगी तो उस बदन में वो फर्क पाएगी, क्योंकि अब वो बदन गैर फानी होगा, वो रूहानी होगा। अब अजीजों, दूसरा वो जिस्म गैर फानी होगा जो कभी नेस्तो नाबूद नहीं होगा। गैर फानी खुदा उस बदन को इसलिए बनाएगा ताकि वो नेस्तो नाबूद ना हो। सो ऐसे ही बदनों में सारे के सारे मुर्दे कहा जाता है बड़े सफेद तख्त के सामने हाजिर किए जाएंगे। कैसे बदनों में? नंबर 1 गैर फानी और नंबर 2 रूहानी बदनों में तमाम मुर्दों को उस बड़े सफेद तख्त के सामने हाजिर किया जाएगा। आप सोचते होंगे कि यह बहुत बड़ा या बहुत लंबा चौड़ा काम होगा। आप सोचते होंगे कि यह बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा काम होगा, क्योंकि पहली बात कि तब लोगों की तादाद बेशुमार होगी।
पहली बात कि तब लोगों की तादाद बेशुमार होगी। दूसरी बात, हर बदन को पहले बदल कर गैर फानी जिस्म में आना होगा। हर बदन को बदलकर पहले गैर फानी जिस्म में आना होगा। नंबर 3 में फिर उनकी रूहों को आलमे अरवाह से निकलकर ऊपर आना होगा। और नंबर 4 में फिर बदनों और तमाम रूहों को एक होना होगा। नंबर 4 में फिर बदनों को और तमाम रूहों को एक होना होगा। और नंबर 5 में है फिर तमाम लोगों को फिजा का सफर करके सफेद तख्त के सामने पहुंचना होगा। तमाम लोगों को फिजा का सफर करके सफेद तख्त के सामने पहुंचना होगा। और नंबर 6 में अजीजों, फिर एक एक इंसान की अलग अलग अदालत होगी। अब लोगों को लगेगा ये 6 काम करने के लिए लंबा चौड़ा टाइम चाहिए। लोग सोचते होंगे इस सारे काम पर बड़ा वक्त लगेगा, सालों लग जाने गए। अजीजों, ऐसा नहीं है। खुदा के इंतजाम में कहा जाता है कामों की ऐसी तरतीब है कि वो इधर, अजीजों, कहा जाता है कि वो इधर कामिल मुंसिफ अपने सफेद तख्त पर आकर बैठेगा तो तब वो मुर्दों को हाजिर होने का हुक्म देगा। और उसके बाद क्या होगा, उसी वक्त ये लंबा चौड़ा काम पल भर में हो जाएगा। ये 6 बातों पर मुश्तमिल सवालात जो हैं, मैंने कहा जब सफेद तख्त से आवाज जारी होगी तो ये सारे के सारे काम पल भर में हो जाएंगे और तमाम मुर्दे नए बदनों में तख्त के सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आइए मेरे साथ जरा हवाला पढ़िए जहां से मैं बात कर रहा हूं कि खुदा उन बदनों को रूहानी में बदलेगा। तो आइए जरा आपको बाइबल का हवाला देता हूं। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब, उसकी 35 आयत से लेके 44 वर्ष तक पढ़ेंगे। आइए देखिए मेरे साथ इसको। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, उसकी 35 से 44 आयत तक यूं लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तो खुद जो बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। 37 आयत कहती है, और जब तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। और आगे 38 आयत कहती है, मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया है वैसा ही उसको जिस्म देता है, हर एक बीज को उसका खास जिस्म। और उसके बाद 42 आयत कहती है, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। फानी हालत में बोया जाता है और गैर फानी में जी उठता है। 43 आयत कहती है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। अजीजों, ये वाला 43 वर्ष ये तो कलीसिया के लिए है कि वो बेहुरमती की हालत में उन्होंने अपनी जान गंवाई लेकिन जलाल की हालत में जी उठे। पर जब आप 42 आयत को पढ़ते हो तो वहां मुर्दों की क़यामत भी ऐसी है कि उनका जिस्म फानी हालत में बोया गया, यानी शरीरों का जिस्म फानी हालत में बोया गया तो कैसे जी उठा, बका की हालत में, यानी आखिरत में उनको ऐसे जिस्म के साथ जलाया गया, जिंदा किया गया जो ताहयात जिंदा रहे और उनकी सजा चलती रहे। आगे लिखा है 44 में, नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। सो अजीजों, जो लोग बदन की क़यामत पर एतराज उठाते हैं ना, रसूल उनके लिए बदन की क़यामत की हकीकी अजीजों असलूब और वज़ा को बयान करता है। रसूल उनके लिए हकीकी असलूब और वज़ा को यूं बयान करता है कि क़यामत के इम्कान को साबित करने के लिए रसूल ने फितरत से एक मिसाल पेश की है
اور وہ مثال کیا ہے کہ پودا بننے سے پہلے ضرور ہے کہ پہلے بیج کو بویا جائے، اور بیج پہلے مرے، یعنی اس بیج کو بویا جائے تو دفن ہو اور پھر وہ مرے، پھر ایک چھوٹے سے بیج سے چھپے ہوئے عزیزو، ایک چھوٹے سے بیج میں چھپے ہوئے زندگی کے بھید کو باہر لایا جائے۔ بیج بویا جاتا ہے یعنی کہ دفن ہوتا ہے، اور پھر وہ مر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر سے زندگی باہر آتی ہے۔ اب عزیزو، زمین میں پودا نہیں بویا جاتا بلکہ بیج بویا جاتا ہے۔ زمین میں بوئے جانے والی چیز اور ہے اور اگنے والی چیز اور ہے۔ اب پودے اور بیج کے درمیان زندگی کا کہا جاتا ہے کہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر بیج نہ ہو تو پودا بھی نہیں ہوتا، اگر فانی جسم نہ بویا جائے تو روحانی بھی نہیں ہوتا، تو فانی ہے تو روحانی بھی ہے، بیج ہے تو پودا بھی ہے۔ اس لیے رسول نے ان کے لیے یہ مثال پیش کی ہے۔ عزیزو، کہا جاتا ہے کہ یہی حال قیامت کا ہے۔ اس میں جسم کو بیج کی شکل میں بویا جاتا ہے، اس میں جسم کو بیج کی شکل میں بویا جاتا ہے اور بقا کی شکل میں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آخرت میں جینے والا، اینڈ پہ جینے والے جسم کی شکل میں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سو عزیزو، اگر وہ بدن کہا جاتا ہے راستی اور ایمانداری کے کام کرتے ہوئے بویا گیا یعنی مر گیا، تو کہا جاتا ہے وہ پہلی قیامت کے 4 مراحل میں کہیں نہ کہیں جی اٹھے گا۔ اگر وہ بدن راستی کے، دینداری کے کام کرتے ہوئے میں نے کہا بویا گیا یعنی مر گیا، تو وہ پہلی قیامت کے 4 مراحل میں کہیں نہ کہیں جی اٹھے گا، اور کہا جاتا ہے وہ جلالی اور غیر فانی اور روحانی حالت میں جی اٹھے گا۔ پر یاد رکھنا عزیزو، اس کے علاوہ جب عزیزو دوسرے مردوں کی بات کی جاتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے بدن میں ناراستی کے، پاپ کے کام کیے اور وہ مر گئے یعنی کہ اپنے بدن کو بو دیا، تو کہا جاتا ہے ان کے بدن روحانی اور غیر فانی حالت میں زندہ کیے جائیں گے۔ بس اتنا ہوگا کہ ان کے بدن جلالی نہیں ہوں گے، اور غیر فانی روحانی حالت میں اس لیے ان کو زندہ کیا جائے گا تاکہ ان کی سزا، ان کی اذیت اور ان کی تکلیف سدا چلتی رہے، ان کی تکلیف سدا چلتی رہے اور ختم نہ ہو۔ عزیزو، دوسری قیامت میں تمام مردے جو غیر فانی بدنوں میں زندہ کیے جائیں گے، وہ سبھی کے سبھی کہا جاتا ہے بڑے سفید تخت کے سامنے پہنچا دیے جائیں گے۔ ایک تو ان کا ریزوریکشن ہو جائے گا، اس کے ساتھ دوسری قیامت میں جب ان کو زندہ کیا جائے گا تو پھر بائبل کہتی ہے اس تخت کے سامنے سب مردوں کا انصاف کر دیا جائے گا، ان کو ان کے کاموں کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ سو عزیزو، کہا جاتا ہے تب کتابیں کھولی جائیں گی، تب کتابیں کھولی جائیں گی، اور ان کتابوں کی تعداد کہا جاتا ہے کہ اتنی ہوگی۔ میں نے کہا ان کتابوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ جتنے لوگ سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے اتنی ہی ہوگی، کیونکہ ہر کسی کی الگ الگ ایک بک ہے، ایک کتاب ہے جس میں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور سب کی کتابیں کھولی جائیں گی۔ اور عزیزو، ان کے اعمال ان کتابوں کے اندر درج کیے گئے اور ان کے مطابق ان کی سزاؤں کو تجویز کیا جائے گا۔ سو اس سفید تخت کی عدالت میں کوئی کہا جاتا ہے بحث مباحثہ نہیں ہوگا۔ جیسے وکیل جج، 2 وکیل آپس میں بحث کرتے گئے، جج کے سامنے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ تب بائبل کہتی ہے اس تخت کے سامنے ان تمام بکس کو کھولا جائے گا اور ان کے اعمال ان کتابوں کے اندر پہلے سے درج ہیں۔ اس لیے عزیزو، جس طرح سب کے اعمال فرق ہوتے گئے، اسی طرح سے کہا جاتا ہے سب کا ریکارڈ رکھنے کی کتابیں بھی الگ الگ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب کی سزائیں بھی الگ الگ ہوں گی۔
सो इस क़यामत में जो कि नारास्तों की क़यामत है, कहा जाता है कोई जिस्म जिंदा होने से और बड़े सफेद तख्त के सामने पेश होने से पीछे नहीं रहेगा। 7,000 सालों में जितने मुर्दे मरे गए, जितने लोग मरे गए, वो सारे के सारे मुर्दे एक तो जिंदा होने से पीछे नहीं रहेंगे और दूसरा बड़े सफेद तख्त के सामने खड़े होने से उनको पीछे नहीं रखा जाएगा, ताकि उनके कामों के मुताबिक उन्हें बदला दिया जाए। अजीजों, उस वक्त जो जिस्म जिंदा होंगे, मैंने कहा वो फानी और खाकी जिस्म नहीं होंगे, बल्कि रूहानी और गैर फानी जिस्म होंगे। और फिर ये कहा जाता है जो नजर नहीं आते, क्योंकि रूहानी और गैर फानी जिस्म नजर नहीं आते, वो दीवारों में से गुजर जाते हैं। और फिर ये कहा जाता है वो कशिशे शकल से वो मुतासिर नहीं होते, कशिशे शकल से वो मुतासिर नहीं होते, क्योंकि जब वो यहां से निकलेंगे कब्रों से तो वो फिजा का सफर करेंगे और जमीन की कशिशे शकल उनको रोक नहीं पाएगी। सो अजीजों, पहली क़यामत के 4 स्टेप्स में एक भी गुनहगार जिंदा नहीं होगा। पहली क़यामत के 4 मरहल में, 4 स्टेप्स में एक भी, मैंने कहा, गुनहगार जिंदा नहीं होगा। वो सारे के सारे ईमानदार जिंदा होंगे। और फिर अजीजों, दूसरी क़यामत में तमाम गुनहगार जिंदा किए जाएंगे और उनको कहा जाता है एक साथ जिंदा करके बड़े सफेद तख्त के सामने खड़ा किया जाएगा। और इसके लिए कुछ बड़ा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगने वाला। फिर अजीजों, मसीह खुदावंद की 1000 साल बादशाही के खत्म होने से कुछ ही देर बाद कहा जाता है यह बड़ा सफेद तख्त लगेगा, जलाली तख्त लगेगा मसीह की 1000 साल बादशाहत के शुरू में। और बड़ा सफेद तख्त लगेगा मसीह की 1000 साल बादशाहत के खत्म होने के कुछ अरसे बाद। अजीजों, उस वक्त कहा जाता है मुर्दे 3 जगहों से आएंगे। उस वक्त मुर्दे 3 जगहों से आएंगे। नंबर 1 समुंदर से, नंबर 2 मौत से, और नंबर 3 आलमे अरवा से। अजीजों, नंबर 1 में समुंदर से। अब सुनो जरा, इस धरती पर चौथाई हिस्सा कहा जाता है समुंदर का है। इस धरती पर चौथाई हिस्सा समुंदर का है। और आदम से लेकर आज तक बेशुमार लोग और दुनिया इस समुंदर में गर्क हुई है। वो बगैर क़यामत के और बगैर अदालत के नहीं रहेंगे। चाहे मछलियां खा गई उन्हें, चाहे वो गल सड़ गए, लेकिन पानी उन्हें अंदर से निकाल देगा। पानी अपने अंदर के मुर्दों को देगा और वो मुर्दे नंबर 1 जी उठने से पीछे नहीं रहेंगे और दूसरा अदल से पीछे नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा 3 जगहों से मुर्दे आएंगे, तो नंबर 2 में क्या है, मौत से मुर्दे आएंगे। अब अजीजों, कब्रें चाहे जंगलों में हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों में हो, कहीं भी हो, दूसरी क़यामत में उनका एक तो जी उठना होगा और दूसरा उनका अदल भी होगा। इसलिए अजीजों, ये मायने नहीं करता कि वो मैदानों में गए, वो कब्रों में गए, वो कहां गए, पहाड़ों पर गए। इसके बाद नंबर 3 में आता है अजीजों, आलमे अरवा से मुर्दे आएंगे। आलमे अरवा दूसरी क़यामत के वक्त तमाम इंसानों की रूहों को दे देगा। अभी तो सब अजीजों, चूंकि अब तक दुनिया को 6000 साल हो चुके हैं, तो 6000 साल में जितने शरीर और पापी लोग मरे गए वो सारे के सारे पाताल में गए। लेकिन दूसरी क़यामत के वक्त मैंने कहा अजीजों, सारे मुर्दे पाताल अपने अंदर से दे देगा। सो अजीजों, पहली क़यामत के 4 मरहल में फिर कहता हूं सभी ईमानदार जिंदा कर लिए जाएंगे। कोई भी ईमानदार ऐसा ना होगा जो पहली क़यामत के 4 मरहल में ना जी उठे। और दूसरी क़यामत के वक्त अजीजों, पीछे सिर्फ नारास्त लोग रह जाएंगे। इसलिए इस क़यामत में सिर्फ उनको जिंदा किया जाएगा। तो नारास्त लोग अजीजों,
मुख्तलिफ तरह की सजाओं के लिए, मुख्तलिफ तरह की अजियत के लिए जिंदा किए जाएंगे। अजीजों, ये तय करना, याद रखना, मैंने कहा ये तय करना कि मरना तो हर इंसान को है, मरना तो हर इंसान को है, ये तो तय है कि हर इंसान को मरना है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी क़यामत में जिंदा होना चाहते हैं? पहली क़यामत में जिसके 4 स्टेप्स हैं, क्या उस रेजरेक्शन के लिए आप अपने आप को तैयार करते हो कि आप चर्च के रेजरेक्शन में या फिर उसके बाद दीगर जो 3 अजीजों रेजरेक्शंस हैं, आप उनमें जी उठोगे? ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अजीजों शख्सी तौर पर खुदावन यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आप मसीह पर ईमान नहीं लाए, आप उसके कावानीन, उसके आइन को नहीं मानते, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप धोखे में मत रहिए, क्योंकि पहली क़यामत से फिर आपका कोई तल्लक नहीं है। और बाइबल कहती है मुबारक है वो जो पहली क़यामत में जी उठे। तो रास्तबाजों की क़यामत पहली है और इसी को मुबारक क़यामत कहा गया है। तो दूसरी क़यामत अजीजों सजा की क़यामत है। तो होमवर्क अगर नहीं किया, बाइबल के आइन और शारा को नहीं माना, तो याद रखना अजीजों फिर दूसरी क़यामत का कानून लागू होगा। वहां मुआफी नहीं है, कोई शफायत करने का कोई तरीका नहीं है, सीधा फैसला सुनाया जा रहा है, सीधा उन पर मैंने कहा सजाओं को अजीजों मुकर्रर किया जा रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो अजीजों फजल का जमाने का वक्त है, क्योंकि अभी यीशु मसीह रहम और फजल के तख्त के ऊपर हैं, तो ये वो वक्त है जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं, ताकि हम दूसरी क़यामत के उस सारे मरहले से हम बच जाएं और रास्तबाजों की क़यामत के जो 4 मराइल हैं हम उसमें शरीक हों। खुदावंद आपको अजीजों इस रेजरेक्शन के 5 पार्ट्स के वसीले से, अगर आपने पूरे 5 के 5 पार्ट्स सुने हैं, तो मेरा ईमान है कि आप रेजरेक्शन को बड़ी डीपली समझ चुके हो। खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे, आपको फजल अता करे, आपको अच्छे फैसले करने की तौफीक अता करे, ताकि आप चर्च के रेजरेक्शन का हिस्सा बनो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।